अपने दर्शकों को एक और जानकारी में देना चाहता हूं। जयराम रमेश के एक बयान से फिर से उलझन बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि राहुल अमेठी से लड़ें, रायबरेली से प्रियंका को लड़ना चाहिए। तो जयराम रमेश जो है वो भी अपनी निजी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, इन इच्छाओं का क्या कुछ खास अर्थ है? क्या रणनीति के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। अगर कांग्रेस दूरी बना रही है, हालांकि अभी फिलहाल आप नहीं कह सकते क्योंकि यह बात भी सामने आ रही कि हो सकता है रणनीति के तहत यह सब कुछ किया जा रहा हो, लेकिन अगर दूरी बन रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, इसे जरा आप समझिए। जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही देते हैं। रायबरेली में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कैसे कमी आती चली गई 2009 से लेकर 2014 और 2019 का आपके सामने आंकड़ा है। ये आप देख रहे हैं 72% 2009 में, उसके बाद 63 से लेकर 55 पर वोट प्रतिशत में जो कमी आई है कांग्रेस के वोट में। रायबरेली में बीजेपी का कैसे बढ़ा वोट प्रतिशत हुआ आपके सामने है, आप देख रहे हैं 3.82% से बढ़कर सीधा 2019 में 38.7%, यानी कितना बड़ा उछाल है। तो क्या यह एक बड़ी वजह है? अमेठी की अब हम बात कर लेते हैं। अमेठी में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई साल 2009 से लेकर जब यह आंकड़ा 2019 तक जाता है तो यह 45.90% यानी लगभग 46% पे पहुंच जाता है। कहां से? 71% से, 71 क्या 72 कह लीजिए, 71.80% है। ये अमेठी में बीजेपी का वोट प्रतिशत कितनी तेजी के साथ बढ़ा हुआ आप देखिए 2009 से जब आप 2019 में जाएंगे, ये कितना बड़ा उछाल आप देख रहे हैं। 5.80% से 49.70%, यानी लगभग 50%। विजय जी, क्या यह एक बड़ी वजह है जो हम आंकड़ा दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि कांग्रेस अब दूरी बना रही है इन सीटों से? नहीं, मुझे ये कारण नहीं लगता, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो चुनाव में कितने कमज़ोर हो रहे हैं। ये सच है कि कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है और रायबरेली और अमेठी सीट दोनों पर वो कमज़ोर हुई है। लेकिन एक और हकीकत है, इसका फैक्ट्स को आप दूसरे तरीके से देखें कि उत्तर प्रदेश में ये दोनों सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिला। सोनिया गांधी जी के लिए रायबरेली में 55% वोट मिला 2019 में और 44% वोट मिला अमेठी में राहुल गांधी जी को, जो हार गए। तो ये दोनों सीटें ऐसी है जहां पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है और उसकी बड़ी वजह गांधी परिवार है, यानी राहुल गांधी हैं और सोनिया जी हैं। जैसे अभय जी ने जिस बात का जिक्र किया कि यदि ये गांधी परिवार का कोई मेंबर यहाँ से नहीं लड़ता है तो ये वॉक ओवर होगा किसी दूसरी पार्टी के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये लड़ाई को कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी और देश भर के हिसाब से भी ये बहुत ठीक है। विजय जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।